जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा करंट अफेयर अप्रैल 2023 के बारे में। तो इस वीडियो में बेसिकली आज हम जानने वाले हैं कि अप्रैल के महीने में जो जो नई योजनाएं शुरू हुई हैं या पोर्टल शुरू हुए हैं या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के कोई अध्यक्ष बने हैं, खेल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी साथियों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी साथियों को क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं प्रवीण कुमार आप सभी के सामने साथियों करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको ये करंट अफेयर की क्लास अच्छी लगेगी। और आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पूरी क्लास की पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के मैं आज की क्लास को शुरू करता हूँ। और शुरू करने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले साथियों, आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि साथियों यहाँ पे हर टाइम एचएससी जॉब से रिलेटेड और हरियाणा करंट अफेयर का जो मंथली आपका रिवीजन होता है वो आपको टाइम टू टाइम कराया जाता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो मैं आपको साथियों का क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा और उसके बाद आंसर, और उसके बाद कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, बता देता हूं कि आज की वीडियो में अपने लगभग अगर बात करें 90 के आसपास 90 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और हमारी क्लास की बात करें तो हमारी क्लास 1 से 1.5 घंटे तक चली जा सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन को नोट करना है और वीडियो को 1-2 बार देखना है, तो आपको बड़े आराम से साथियों क्या करंट अफेयर है उसको आप अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है। साथियों देखते हैं, हरियाणा के किस संस्थान द्वारा किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो ये प्रशिक्षण दिया जाएगा साथियों जो आपकी एनडीआरआई है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। इसमें साथियों क्या है, किसानों को मधुमक्खी का पालन है वो कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और अगर हम बात करें साथियों इसी के साथ, जो एनडीआरआई है वो आपकी क्या हरियाणा में साथियों जो करनाल है यहाँ पे आपकी 1955 में स्थानांतरण हुआ था। ठीक है, और 1923 में बेसिकली इसकी स्थापना हुई थी बेंगलुरु में। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो ध्यान में रखें। साथियों एनडीआरआई यहीं पे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में ही आपका यहाँ पे क्या हुआ था साथियों, यहीं पे पहला विज्ञान केंद्र हुआ था, पहला विज्ञान केंद्र यहाँ पे आयोजित किया गया था। और साथियों इसके साथ बता देता हूँ कि इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को मधुमक्खी पालन सर्जन का अतिरिक्त साधन मिल सके और उससे वो अपनी आय है वो क्या कर सके, किसान अपनी आय को बढ़ा सके, इसका ये उद्देश्य है। और अगर हम बात करें साथियों, अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति है उसकी घोषणा की गई थी। कब की गई थी? ये आपकी 2021 में की गई थी। और डेट की बात करें तो आपकी 23 सितंबर इसकी डेट थी जब आपकी क्या हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति को लॉन्च किया गया था मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा। ठीक है, और साथियों इसका लक्ष्य क्या है, 2023 में बजट में भी इसका कुछ लक्ष्य रखा गया है। और 2030 तक साथियों इस नीति का उद्देश्य क्या है कि हरियाणा में शहद का उत्पादन में 10 गुना वृद्धि करना है। ठीक है, और अगर हम बात करें साथियों हरियाणा में कितने 500 जो मधुमक्खी पालक है उसको तैयार करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ किसानों को सरसों और सूरजमुखी जो आपकी फसल है उसकी बुआई के लिए प्रेरित करना भी इसका उद्देश्य है। और मधुमक्खी पालन से रिलेटेड बात करें तो मधुमक्खी पालन विकास केंद्र आपका कहाँ है, ये आपका साथियों अगर बात करें ये आपका रामनगर में है। ये आपका रामनगर कहाँ पड़ता, आप सभी साथियों को बहुत अच्छे से याद होगा, रामनगर आपके कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। और ये देश की पहली शहद मंडी भी रामनगर में स्थापित की गई थी।
ये आपने क्या साथियों एक क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारियाँ प्राप्त कर ली हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुरुक्षेत्र जिले के किस रेलवे स्टेशन को मेट्रो की तर्ज पर आधुनिक रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका आंसर की बात करें तो थानेसर है। थानेसर को क्यों मेट्रो रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है? तो इसका मेन उद्देश्य साथियों जो आपका पर्यटन है, पर्यटन को बढ़ावा देना है। उसके साथ ही अगर हम बात करें पहली मेट्रो आपकी कब चली थी, तो ये आपकी पहली मेट्रो अगर बात करें कलकत्ता में 1972 में चली थी। और इसी के साथ बात करें मेट्रो आपकी हरियाणा में कब आई थी? हरियाणा में आपकी सबसे पहले गुरुग्राम में आई थी, 2010 में आई थी। और उसके बाद गुरुग्राम में तो 2010 में आएगी। उसके बाद जो सेकंड ज़िला है आपका जहाँ पे मेट्रो पहुँची थी वो आपकी 2015 है। कहाँ 2015 में कहाँ पहुँची थी? ये आपकी फरीदाबाद में पहुँची थी। और उसके साथ 2018 कितनी 2018 में आपका जो बहादुरगढ़ है वहाँ तक मेट्रो की कनेक्टिविटी है पहुँची थी। उसके बाद अगर हम बात करें बल्लभगढ़ में भी मेट्रो का विस्तार हुआ है, वो कब हुआ था? वो भी आपका 2018 में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक अभी क्या है साथियों हरियाणा में मेट्रो चली हुई है। और अगर हम बात करें साथियों प्रस्तावित कहाँ तक है, तो बात करें जो कुंडली है, कुंडली कहाँ का, जो आपका सोनीपत का जो इलाका है वहाँ पे आपकी प्रस्तावित है कि कुंडली तक आपकी मेट्रो है वो चलेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन से हमने इतनी सारी जानकारियाँ वो कलेक्ट कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करनाल के फूसगढ़ समुदाय केंद्र में रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का संचालन शुरू किया गया। ठीक है, इसमें कितने किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? तो इसमें साथियों अगर हम बात करें इसमें 200 से 300 किसानों को लगभग प्रशिक्षण है वो प्रदान किया जाएगा। और अगर हम बात करें साथियों इसमें ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा जो दृश्य है ये आपकी एक योजना है, वो आपकी कब हुई थी? ये आपकी 4 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई थी। और इसकी अगर बात करें शुरुआत आपके मनोहर लाल खट्टर जी ने की थी। और इसका अध्यक्ष भी कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। और अगर हम बात करें साथियों वो आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर वो आपका पहला भिवानी में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है? हरियाणा में ग्राम पंचायतों को स्वच्छ जल मार्गदर्शिका पुस्तक किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी? तो जब स्वच्छ जल की बात आ गई है तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जो जल शक्ति मंत्रालय है इसके द्वारा हरियाणा के ग्राम पंचायतों को एक स्वच्छ जल मार्गदर्शिका पुस्तक है वो प्रदान की जाएगी। तो इसमें जल को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं उसका मार्गदर्शन वहाँ पे बताया गया है इस पुस्तक में। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके तहत क्या है साथियों ये पुस्तक है किस मिशन के तहत बांटी जा रही है? और अगर हम बात करें साथियों जो आपका जल जीवन मिशन है, क्या जो आपका जल जीवन मिशन के तहत मार्गदर्शन पुस्तिका व आपके साथ जागरूकता है वो फैलाने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के कितने ज़िलों में एफएम ट्रांसमीटर रेडियो को शुरू किया गया है? तो हरियाणा में अगर बात करें 2 ज़िलों में किया गया है। और 2 ज़िले कौन कौन से हैं? जींद और भिवानी में शुरू किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? जो आपके जो केंद्रीय पर्यावरण और श्रम मंत्री है कौन है? ये अगर हम बात करें आपके पर्यावरण और श्रम मंत्री जो भूपेंद्र यादव हैं। कौन है आपके मंत्री? आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कौन है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव साथियों क्या इन्होंने आपके जो हरियाणा में 2 आपके एफएम ट्रांसमीटर रेडियो की शुरुआत की है। और अगर हम बात करें वर्चुअल रूप से आपके पूरे भारत में काफ़ी सारे जो आपके एफएम ट्रांसमीटर रेडियो वो शुरू किए गए तो वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी शुरुआत की है। ठीक है, रेडियो से कुछ बातें निकल कर आ रही है तो मैं रेडियो से मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता देता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में। साथियों अगर हम बातचीत करें आप सभी साथियों के साथ तो रोहतक में 1976 में 1976 में आपका रोहतक में आपका रेडियो स्टेशन ओपन हुआ था, आकाशवाणी केंद्र।
ठीक है। और कुरुक्षेत्र में कब हुआ था? 1991 में आपका कुरुक्षेत्र में आकाशवाणी केंद्र है वो स्थापित हुआ था। और उसके बाद आपका 1999 में आपका जो हिसार है यहाँ पे आकाशवाणी केंद्र है वो स्थापित किया गया था। ठीक है। और अगर हम बात करें साथियों, हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है वो कहाँ पर है? दूरदर्शन केंद्र की बातचीत मैं बता देता हूँ, आपका एकमात्र ये आपका हिसार में है। और अभी हाल ही में इसको हिसार से चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। और अगर हम बात करें साथियों, चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है इसको। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है, अगर ऑप्शन में है हिसार चंडीगढ़ नहीं है तो तब तो आप हिसार पे टिक करना। अगर हिसार भी है और उसके साथ साथ आपका यहाँ पे चंडीगढ़ भी है तो आपको नए अपडेट के साथ चंडीगढ़ में आपको क्या करना है? अपना टिक मार्क करना है। और अगर हम बात करें साथियों, रेडियो से रिलेटेड क्वेश्चन और भी निकल कर आ रहे हैं जो मेरे सामने यहाँ पे उपस्थित हैं। तो रेडियो से अगर बात करें साथियों, और मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो विश्व रेडियो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो आप सभी साथियों को मुझे इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है? कमेंट करना है। इसका जो जवाब है वो आपको क्या करना है? कमेंट में देना है। तो विश्व रेडियो दिवस है वो कब मनाया जाता है? आपको कमेंट करना है। ठीक है। और इसकी थीम मैं बता देता हूँ। अब की बार जो विश्व रेडियो दिवस है इसकी थीम थी रेडियो और शांति, इसकी थीम थी। आपको डेट बतानी है। और शुरुआत की बात करें साथियों, विश्व रेडियो दिवस की शुरुआत का बात करें 2012 से इसकी शुरुआत की गई है। और बात करते हैं भारत में रेडियो का पहला प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो ये 1923 में हुआ था। ठीक है, जब आपकी एनडीआरआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, बेंगलुरु में हुई थी उस टाइम पे। और आपका पहला प्रसारण कब हुआ था? 1923 में। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है वो कोरिलेट करने हैं आपका ईयर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है? हरियाणा सरकार ने राज्यों के खिलाड़ी को ग्रुप सी की नौकरी देने के लिए कितने विभागों को आरक्षण में शामिल किया गया है? और इसमें शामिल की बात करें तो कितने विभागों को आरक्षण में शामिल किया गया है? तो बेसिकली इसमें 3 विभाग में आपको शामिल किया गया है, जैसे जेल विभाग, वन्य जीव विभाग और ऊर्जा विभाग। अभी हाल ही में साथियों क्या है, हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी में जो भर्ती हो रही है खिलाड़ियों को, उनको जॉब देने के लिए 3 विभाग को आरक्षण दिया है। इन तीनों विभाग में आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप खिलाड़ियों को जॉब प्रदान कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने यहाँ पे ये बताया है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ बताया गया है? यहाँ पे अगर बात करें हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी में कंपटीशन सक्सेस रिव्यू टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया अवार्ड प्राप्त किया है? एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी ने कंपटीशन सक्सेस रिव्यू टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड है वो प्राप्त किया है? और इसकी बात करें तो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने किया है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपकी हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है। हरियाणा बनने से पहले इसकी जो नींव है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। ठीक है, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है? हरियाणा के किस जिले में रोहतक व चंडीगढ़ के बाद डिटेक्शन सेंटर खोला जाएगा? ठीक है, तो ये आपका क्या है साथियों डिटेक्शन सेंटर, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या होने वाला है? वो आपका भिवानी होने वाला है। तो ये एडिक्शन है साथियों, एडिक्शन सेंटर, डिटेक्शन नहीं एडिक्शन सेंटर है। और अगर हम बात करें साथियों, ये आपका कौन सा है? हरियाणा का तीसरा एडिक्शन सेंटर होगा। कौन सा होगा? तीसरा होगा। इससे पहले की बात करें तो रोहतक में भी है ये और चंडीगढ़ में भी है। इस सेंटर में क्या काम होगा साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। जो नशे की लत है उसको छुड़वाने के लिए इस सेंटर में भेजा जाता है।
ठीक है। और नशा से यहाँ पे बात आ गई है तो नशे से मैं एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपके करंट से रिलेटेड भी हैं। अगर बात करें साथियों, ऑपरेशन आक्रमण चला गया था। कौन सा? ऑपरेशन आक्रमण चला गया था। और इसमें क्या था साथियों, इसमें जो शराब की तस्करी है उसको रोकना था। कौन सा? ऑपरेशन आक्रमण शराब की तस्करी को रोकने से संबंधित था। ठीक है। इसी से रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन बन जाता है, धाकड़ कार्यक्रम था। क्या था? धाकड़ कार्यक्रम चलाया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था कि जो आपके स्कूल और कॉलेज के आसपास कोई भी नशा पता होता है तो उसको बंद करना है और उस पर लगाम कसना है। यानी स्कूल के आसपास किसी भी तरीके का नशे का सेवन नहीं किया जाएगा। इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य था। ठीक है। और उसी के साथ हरियाणा राज्य नारकोटिक जो आपका कंट्रोल ब्यूरो है, ये आपका 2020 में साथियों क्या इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। इसी तरीके से साथियों मैं क्या एक क्वेश्चन से रिलेटेड लगभग मैं 5 या 6 आपके फैक्ट बताने वाला हूँ। लगभग 90 क्वेश्चन है तो ये मान के चलो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं ओरली आपको याद हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और वीडियो किसी तरीके से आपको कोई कमी महसूस होती है या किसी भी तरीके से, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ आपके टॉपिक पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर हम बात करें साथियों, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता ने वर्ष 2023-24 के लिए कितनी समितियां बनाई हैं? तो ये 24 समितियां बनाई हैं। ठीक है, कितनी समितियां बनाई हैं? ये 24 समितियां बनाई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नियमन समिति, जो नियम बनाने की समिति है उसका अध्यक्ष यही है आपके जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कौन हैं? अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। ठीक है। आवास समिति के कौन है? जो आपके रणवीर गंगवा है उपाध्यक्ष, उनको चुना गया है। और प्राक्कलन समिति है वो असीम गोयल को नियुक्त किया गया है। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वरुण चौधरी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो आपको बेसिकली साथियों क्या है, ये आपको कुछ समितियां हैं ये ध्यान में रखनी है और इनके अध्यक्ष भी ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हरियाणा सरकार योजना क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कितनी योजनाओं को सोशल ऑडिट करने की घोषणा की गई है? तो ये 10 योजनाएं हैं जिनकी सोशल ऑडिटिंग की जाएगी। बेसिकली क्या होता है साथियों, पहले तो मैं डिपार्टमेंट बता देता हूँ, जैसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा विभाग। और अगर हम बात करें साथियों, इनमें क्या है, भ्रष्टाचार को दूर करना 10 योजनाओं को सोशल ऑडिटिंग के तहत चुना गया है। जैसे कि साथियों आपकी कुछ पेंशन है, कौन सी? जैसे कि आपकी वृद्धा पेंशन है या फिर आपकी क्या है, आपकी जो विधवा पेंशन है, ये सारी पेंशन देने का काम आपका हरियाणा का जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है वो करता है। ठीक है। और अगर हम बात करें साथियों, इसमें आपकी कुछ योजनाएं हैं वो जोड़ी गई हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत है वो आपकी 1964 में शुरू की गई थी। ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से पानीपत रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में संरक्षण क्षमता महोत्सव के पखवाड़े की शुरुआत की गई है। अगर हम बात करें साथियों, इसमें जो कब से की गई है तो ये 24 अप्रैल से शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य की बात करें साथियों, क्या उद्देश्य है? स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए है और ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करने के लिए साथियों यहाँ पे क्या बताया गया है। ठीक है। उसके साथ ही बात करें साथियों, ये पानीपत में ही जो आपका रिफाइनरी है यहीं पे आपका क्या
टू जी एथेनॉल प्लांट है। और इसका अगर बात करें उद्घाटन आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 अगस्त को, कौन सा, 10 अगस्त 2022 को शुरुआत की गई थी, मतलब इसका उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया था। ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है आपका, ये आपका समस्त नहीं है साथियों, यहाँ पे मैं बता दूँ आपका ये है स्वस्थ, ठीक है, ये इसको कटिंग कर लीजिए। यहाँ पे ये आपका क्या है, स्वस्थ है। स्वस्थ पंचायत श्रेणी में स्वास्थ्य संबंधी उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस गांव की पंचायत अव्वल रही है? तो ये आपकी बात करें साथियों, आपके खरमन, आपकी बात करें खरमन है आपका, जो झज्जर में पड़ता है, वहाँ पे शुरुआत की गई है। ये आप ध्यान में रखें। और अगर हम बात करें साथियों, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता कराई गई थी और इसका थीम क्या था? इसका अगर बात करें आपकी जो 9 थीम थी, 9 थीम में से यहाँ पे स्वस्थ पंचायत थीम पर सम्मानित किया गया था। और ये किसने सम्मानित किया था? ये आपका गिरिराज सिंह ने किया था। और अगर हम बात करें साथियों पंचायत से रिलेटेड है, तो पंचायत से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ हरियाणा में। अगर हम बात करें 2022 में आपकी सबसे अधिक पंचायत किस ज़िले में हैं, तो वो आपकी यमुनानगर में सबसे ज़्यादा पंचायत हैं। और अगर हम बात करें सबसे कम पंचायत किस ज़िले में हैं, तो वो आपकी फरीदाबाद ज़िले में है। फरीदाबाद ज़िले में सबसे कम पंचायत, सबसे ज़्यादा पंचायत आपकी यमुनानगर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया? हाल ही में हरियाणा के किस प्रोफेसर को डॉक्टर भीम राव अंबेडकर एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया? भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखें। डॉक्टर सतीश कुमार हैं, इनको क्या आपका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और सतीश कुमार का संबंध की बात करें तो ये आपका हिसार का आदमपुर है, वहाँ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देगा? हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल निकायों की पहली रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य में कुल कितने जल निकायों की संख्या है? ठीक है, और ये पहली रिपोर्ट है साथियों, पहली रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और अगर हम बात करें साथियों, ये आपकी कितनी है? 14,898 है। अगर हम बात करें साथियों, इसमें से जो 96% हैं वो आपके रिसोर्स हैं तालाब। कौन से हैं? तालाब हैं। और इसमें से बात करें जो आपका इसका टोटल 97% वो आपका सार्वजनिक है। और इसके बाद बात करें इसका 2.4% आपका निजी स्वामित्व वाली है। ठीक है, और अगर हम बात करें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में बिजली वितरण कंपनियों की 11वीं एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, इसमें हरियाणा के बिजली वितरण कंपनियों ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट बताने वाला हूँ बिजली से रिलेटेड। तो इसमें बात करें, इसमें 9वां और 10वां स्थान प्राप्त किया है। ये दो रैंक कैसे है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। साथियों जैसे कि आपको पता है हरियाणा में क्या है, 2 आपके निगम हैं। कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है आपके उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, और उसके बाद आपका है जो दूसरा आपका दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है। और अगर हम बात करें आपका जो उत्तर वाले की रैंक है वो तो है 10वीं, और आपकी दक्षिणी वाले की अगर बात करें रैंक, ये आपकी पहले कितनी थी? पहले आपकी 12वीं रैंक थी दक्षिण वाले की, उसके बाद चेंज हो के अब आपकी ये 9वीं रैंक हो गई है। इसकी रैंक में सुधार आया है, ये आप ध्यान में रखें। और अगर हम बात करें साथियों बिजली बोर्ड से रिलेटेड यहाँ पे मैं फैक्ट बताने वाला हूँ। इसमें बिजली बोर्ड से देखें तो हरियाणा बिजली बोर्ड है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। हरियाणा जब बना 1966 में, उसके बाद तो उस समय साथियों क्या, जब आपका हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड बना तो इसमें यही कंपनी क्या करती थी, यही बोर्ड आपका उत्पादन भी करती थी और इसी में आपका वितरण भी करती थी। उसके बाद क्या हुआ साथियों, ये
आपकी जो वितरण आपका निगम है, एक तरीके से बोर्ड है, इसमें क्या हुआ, ये इसमें कुछ घाटा वगैरह घाटे से उबारने के लिए साथियों इसमें क्या हुआ, इसमें 1994 में एक समिति बनी। उस समिति ने कब बनी साथियों, 1994 में एक समिति बनी है। ठीक है, इस समिति ने एक रिपोर्ट पेश की, कब की, एक साल बाद की, 1995 में आपकी क्या की एक रिपोर्ट पेश कर दी है। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि जो आपका HSEB है, कौन सा HSEB का पुनर्गठन किया जाए। तो उस पुनर्गठन में साथियों क्या हुआ, उत्पादन अलग करेंगे और उसके बाद वितरण है वो अलग करेंगे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया। डिपार्टमेंट की बात करें तो एक तो डिपार्टमेंट बना आपका कौन सा, HPGCL, ये आपकी हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। और एक आपका क्या बना, एक आपका बना HBVN, मतलब हरियाणा बिजली वितरण निगम। ठीक है, और इसका बात करें आपका, एक इस कंपनी का काम तो हो गया कि बिजली का उत्पादन कैसे करें, इसका काम हो गया कि भाई बिजली बंद तो गई है लेकिन उसको वितरण कैसे करें, मतलब इसको बांटे कैसे। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए 1995 में। ये आपका बात करें इसमें पुनर्गठन हुआ बोर्ड का। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, फिर इस बोर्ड में कुछ चेंजिंग किए गए। कौन से वाले में किए गए, जो वितरण से रिलेटेड काम था उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। इसको अगले पेज पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें अगर हम बात करें साथियों, ये आपका 1994 की बात है, कब, सॉरी 1999 की बात है। इसमें इसके दो डिपार्टमेंट बना दिए, एक बना दिया उत्तरी और एक दक्षिणी, दो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। मतलब उत्तरी वाले में कुछ अलग ज़िले और दक्षिणी वाले में अलग ज़िले। तो जो ये आपका 10वीं है, मतलब जो उत्तरी वाला है, उत्तरी वाले में तो 10 ज़िले और दक्षिणी वाले में आपके कितने, आपके 12 ज़िले रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे आपके कितने, आपके 22 ज़िले हो गए हैं जिसमें आपका वितरण का काम चल रहा है। ठीक है, ये था आपका साथियों जो आपका बिजली वितरण निगम है और उत्पादन बोर्ड का कैसे गठन हुआ, उसके बाद कैसे पुनर्गठन हुआ, यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या कुछ दिया गया, हरियाणा राज्य में पुलिस एनफोर्समेंट विंग गठन के प्रस्ताव को तैयार किया गया है। और इस क्षेत्र, यह मतलब ये किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब जो ये विंग फोर्स बनेगी इसका क्या काम है। तो बेसिकली आपने जो बजट का सेशन कुछ पढ़ा होगा तो इम्पोर्टेंट सेशन में यहाँ पे बताया गया था। और उसमें अगर हम बात करें इस विंग फोर्स का क्या काम होगा, भ्रष्टाचार को रोकना है। तो ये आपकी विंग फोर्स है, भ्रष्टाचार से रिलेटेड है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, बगैर सर्जरी कैंसर उपचार के लिए हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को पेटेंट मिला है। भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मिला है। इसमें बेसिकली क्या है कि मतलब जो कैंसर का जो उपचार होगा इसमें बिना किसी चीर फाड़ के आपका जो कैंसर है उसका उपचार किया जाएगा। तो इसका एक पेटेंट मिल गया। तो वो किस यूनिवर्सिटी को मिला है, तो ये आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मिला है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया, हरियाणा में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कितने स्वचालित प्रशिक्षण AT स्थापित किए गए, ATS। ठीक है, तो ये आपके 6 ATS स्थापित किए गए हैं। तो ATS में बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो साथियों ये क्या है, वाहन की जो जांच करने में जो लगने वाला समय है ना उसको कम कर देगा। ठीक है, तो ये जो ATS लगेगा, तो जैसे आप वाहन की जांच कराते हो, प्रदूषण की जांच कराते हो, तो उसमें लगभग अगर बात करें 10-15 मिनट या 5-10 मिनट का टाइम लग जाता है। तो उतने ही समय में ये ATS मशीन लगभग 10 से 15 गाड़ियों में क्या कर लेगी, जांच कर देगी साथियों। इसमें क्या होगा, समय की बचत होगी और लागत में कमी आएगी। तो ये आपके 6 स्टेशन हैं वो यहाँ पे ATS स्टेशन की स्थापना करी जाएगी, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा के सुनील जागलान 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री कार्यक्रम, मतलब प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम है मन की बात के
100वें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, मतलब ये आपका 100वां है इसे, ठीक है। 100वें जो आपका एपिसोड में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल किया है। तो इनका जो सुनील जागलान है, इनका संबंध किस ज़िले से है? तो इनका संबंध की बात करें तो ये आपका जींद ज़िले से है। इन्होंने अतिथि के तौर पे क्यों शामिल किया गया है, आप सभी साथी जानते होंगे। नहीं जानते तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं बताऊँगा कि जो ये 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल को मन की बात का आपका क्या 100वां एपिसोड था। ये आपसे पूछा जा सकता है अभी हाल ही में कौन सा एपिसोड रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें साथियों, इस मन की बात की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपकी 2014 में शुरुआत हुई थी। साथियों, सुनील जागलान कौन है, ये क्यों इतना फेमस है? ये साथियों जींद जिले के रहने वाले बीवीपुर गांव हैं, यहाँ के पूर्व सरपंच हैं। इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था। इस कार्यक्रम में बताया गया था, जो सेल्फी विद डॉटर आपने नाम सुना होगा, एक कार्यक्रम चलाया था। इसमें क्या था कि इन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि भाई जो अपनी बेटी है उसके साथ सेल्फी लेना है। और इस मुहिम की शुरुआत की बात करें तो ये आपकी 9 जून 2000 कब 15 से ये आपके सेल्फी विद डॉटर ये मुहिम चलाई गई थी सुनील जागलान के द्वारा, ठीक है। साथियों, जो ये आपका मूवमेंट है, मतलब ये आपकी मुहिम है, हाल ही में नेपाल देश ने भी अपनाई है। और सुनील जागलान को इसका ब्रांड एम्बेसडर भी नेपाल ने बनाया है। और इसी के साथ साथ ही ये कार्यक्रम जब चला तो 9 जून को ही इसी दिन को याद करने के लिए सेल्फी विद डॉटर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो 9 जून को सेल्फी विद डॉटर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो डॉटर की बात आ गई है तो डॉटर से रिलेटेड मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। तो हरियाणा में जो आपका लिंग अनुपात है वैसे तो 2011 की रिपोर्ट के अनुसार कम है, तो कितना है आपका 879 है। और जबकि बात करें आपका जो भारत है, मतलब इंडिया है, इंडिया की कितनी है आपकी जो लिंग अनुपात है, तो ये आपका कितना है 943 है। ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है CCTNS, मतलब कौन सा? इसकी फुल फॉर्म में बता देता हूँ। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम को किस कंप्यूटर प्रणाली में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है? तो ये आपकी मेघराज क्लाउड में स्थानांतरित करने की यहाँ पे प्रक्रिया है, उसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हरियाणा के किस जिले में बरसाती पानी की निकासी के लिए डिस्पोजल बनेगा? तो ये आपका रोहतक में बनेगा, ये आप ध्यान में रखें। जींद जिले में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का नाम किस संत के नाम पर रखा जाएगा? ठीक है, तो साथियों आपका जींद जिले में एक हैबतपुर गांव है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और मेडिकल कॉलेज में जो हैबतपुर गांव में मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो उसका नाम रहेगा संत धन्ना भगत मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो साथियों ये आपके संत थे, अभी आपने देखा होगा कि ये कौन थे, संत धन्ना भगत। तो ये साथियों वैष्णव भक्त थे और 1915 में साथियों क्या इनका बोलबाला रहा था, सॉरी 1415 में, ठीक है। ये आप ध्यान में रखें। साथियों हाल फिलहाल में क्या हरियाणा सरकार संतों के नाम पर साथियों क्या बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें, जो आपका CM हाउस होता था चंडीगढ़ में, उसका नाम भी बदल कर संत कबीर कुटिया कर दिया गया है, ये आप ध्यान में रखें। इससे पिछले वाले करंट अफेयर में मैंने आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ाया था। तो क्लास कैसी लग रही है साथियों, मुझे बताते रहें कमेंट करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हरियाणा में कौन से विभाग द्वारा स्वचालित केंद्रों को लीज व PP मोड पर देने की घोषणा की गई है? तो साथियों क्या कुछ एरिया है वो आपका क्या PPT मतलब प्राइवेट कुछ कंपनी है उनको दिया जाएगा। तो ये पर्यटन विभाग है, तो किराए पर देना और निजी संस्थान और सरकार की कुछ जो भूमि है उसको क्या करना, किराए पर देना है, ठीक है। और अगर हम बात करें साथियों हरियाणा में पर्यटन आ गया, तो पर्यटन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो पर्यटन मंत्री कौन है? और अगर हम बात करें पर्यटन और शिक्षा मंत्री साथियों कौन है? शिक्षा मंत्री बात करें
कंवरपाल गुर्जर है। कौन है? कंवरपाल गुर्जर, आप ध्यान में रखें। ठीक है। और साथियों इस जो पीपी मोड की शुरुआत है वो कहाँ से की गई? तो इसकी शुरुआत है राई पड़ता है सोनीपत में, वहाँ से शुरू की गई है। ये पर्यटन विभाग का कुछ क्षेत्र है जिसको किराए पर दिया जाएगा। तो ये पहला क्षेत्र होगा जो सोनीपत में आपका राई है वो आपका निजी क्षेत्र को दिया जाएगा कुछ समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में मनाया जाएगा? तो ये आपका सिडनी शहर में मनाया जाएगा। ये आप ध्यान में रखें। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि गीता है जो आपका इसमें महाभारत युद्ध है वो क्या इसमें 11वें दिन में आप 11वें जो आपका दिन है इसमें महाभारत का जो गीता का युद्ध में बताया गया। और संवाद की बात करें साथियों इस गीता में आपका भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में गीता का जो उपदेश दिया गया था उसका वर्णन यहाँ पे बताया गया है। और ये कहाँ पर दिया गया था? तो ये आपका गीता का ज्ञान है ज्योतिषर सरोवर के तट पर दिया गया था जो कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। उसके साथ ही अगर बात करें जो गीता है साथियों, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा था? तो ये आपका किसने किया था? विल्किंस ने किया था। किसने? विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। और हाल ही में साथियों क्या दीप महोत्सव भी हरियाणा में मनाया गया था। साथियों ये तो 2023 का हो गया, तो 2023 का क्यों 22 का क्यों ना आपसे डिस्कस कर लें। तो 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस देश में मनाया गया था? तो ये भी तो ध्यान में रखना है आपका। 2022 में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये आपका कनाडा में मनाया गया था, ये आप ध्यान में रखें। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की घोषणा है इसको 2013 में शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2013 में शुरुआत की गई थी, जब जो आपकी गीता महोत्सव है उसकी कौन सी 5151वीं जयंती थी। उस टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की घोषणा की गई थी। कब? 2013 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हरियाणा सरकार ने राज्यों को किस वर्ष तक टीबी मुक्त बनाने का कृत संकल्प लिया? तो मतलब हरियाणा कब तक टीबी मुक्त हो जाएगा? तो ये आपका 2025 तक यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है देखें। हाल ही में हरियाणा में पहली बार किस संत की जयंती मनाई गई? देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था। इनके नाम पे मेडिकल कॉलेज बना है अभी जींद के हैबूतपुर गांव में। और 23 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई गई। ठीक है। और क्षेत्र की बात करें तो इनकी क्षेत्र यहाँ पे कुरुक्षेत्र धनौरी है, इस क्षेत्र में इनकी जयंती मनाई गई है। तो साथियों इनकी जयंती पर जो आपके उपराष्ट्रपति है जगदीप सिंह धनखड़, उनको भी यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के तहत राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई? तो ये आपकी 4% की बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हाल ही में पवन सेठी द्वारा लिखित पुस्तक पीढ़ी दर पीढ़ी, कौन सी पुस्तक? पीढ़ी दर पीढ़ी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये आपके प्रोफेसर योगेश, किसने? प्रोफेसर योगेश ने इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 25 फुट ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा कहाँ मनाई गई है? तो ये 25 नहीं साथियों, ये आपका 125 है, ये आप ध्यान में रखें। 125 फुट ऊंची जो आपकी मूर्ति है ये हैदराबाद में बनाई गई है। ये आपका साथियों क्वेश्चन है, ये आपका कौन सा नेशनल करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है। चलो मूर्ति की बात आ गई, प्रतिमा की आगे, तो क्यों ना हम हरियाणा से रिलेटेड कुछ प्रतिमा आपके साथ डिस्कस कर लें। तो गणेश प्रतिमा साथियों, सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा ये आपकी कहाँ पे? तो ये आपकी बहादुरगढ़ आपकी सिटी में रहने वाली है। उसके साथ ही अभी हाल ही में क्या सर छोटू राम की जो मूर्ति है वो बनाई गई थी। सर छोटू राम जी की मूर्ति कहाँ पे है? सांपला जो आपका रोहतक में पड़ता है वहाँ पे स्थापित की गई थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में
किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये आपका अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता है, ये आप ध्यान में रखें। और अमन सहरावत का जो संबंध है वो आपका किस ज़िले से है? तो ये आपका जो झज्जर ज़िला है, कौन सा? झज्जर ज़िले से संबंधित है। और इन्होंने लगभग 57 जो किलोग्राम की कैटेगरी है उसमें यहाँ पे क्या किया? स्वर्ण पदक जीता है। और जो कजाकिस्तान में साथियों जो ये एशिया कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, ये उसका 36वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 36वां संस्करण था, ये आप ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है? किस पीजीआई में हरियाणा में अब लीवर ट्रांसप्लांट की व्यवस्था करने की घोषणा की गई है? साथियों जैसे कि पता है जो आपका रोहतक पीजीआई है इसने ये व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की गई है। तो पहले क्या होता था, बेसिकली लीवर ट्रांसप्लांट के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या साथियों, आपका रोहतक पीजीआई में भी लीवर जो आपका ट्रांसप्लांट है वो करने की यहाँ पे घोषणा की गई है। और उसी के साथ साथ साथियों आप लीवर दिवस मनाते हो। कौन सा? आप एक लीवर दिवस मनाते हो। वो कब मनाते हैं? वो आपके अप्रैल के महीने में ही मनाया जाता है। तो वो आपका 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और 19 अप्रैल को जो आपका लीवर डे है, इसी डे के ऊपर जो आपके स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज, इनके द्वारा घोषणा की गई है कि आपका रोहतक पीजीआई है इसमें लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा है वो अब लोगों को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ई गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए किस नेता ने, मतलब किसने जो पूछो व्हाट्सएप चैट बॉक्स की शुरुआत की गई है? मैं इसको दोबारा पढ़ लेता हूँ। इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की गई है। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक की गई है? तो आगे बढ़ते हुए ये तो ठीक है, उसके बाद किसने, मतलब जो ये पूछो है ये नेताओं नहीं है, ये मतलब ताऊ से पूछो एक चैट बॉक्स शुरुआत की गई थी। क्या? ताऊ से पूछो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ताऊ से पूछो व्हाट्सअप चैट बॉक्स है, चैट बोट होता है ना, बोट नहीं बोट, ठीक है, ये आपकी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। चैट बोट की शुरुआत की गई है। तो ये मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पे एक चैट बोट की शुरुआत की गई है। ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस का मतलब जो आपके कार्य हैं पूरे वो डिजिटल रूप में करना है और पर्सन के जो जनता के पर्सन हैं उनका जवाब देना है। ताऊ से पूछो क्या साथियों जो परिवार पहचान आपका प्राधिकरण है इसके द्वारा ये चैट बॉक्स की शुरुआत की गई है। तो ये परिवार पहचान प्राधिकरण क्या है? जो आपकी फैमिली आईडी है ना, ये आपको कौन बनाने का काम करता है? परिवार पहचान प्राधिकरण जो अथॉरिटी है वो आपका फैमिली आईडी बनाने का काम करती है। उसके द्वारा ताऊ से पूछो व्हाट्सएप चैटबॉट की शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो ये किसने शुरुआत की गई है? तो ये आपके मनोहर लाल खट्टर जी ने इसकी शुरुआत की है। और किस विभाग के द्वारा? तो विभाग मैंने भी आपको बता दिया है। सारे क्वेश्चन साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको बड़े ध्यान से सुनना है और आपको नोट्स साथ साथ बनाना है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में स्थित अरावली क्षेत्र के कितनी एकड़ भूमि को सुरक्षित वन क्षेत्र में आपका संरक्षित किया जाएगा? तो ये आपका 8,852 एकड़ को संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। जो यूपीएससी द्वारा जो एनडीए की परीक्षा होती है उसमें हरियाणा के किस विद्यार्थी ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये आपका बात करें जो अनुराग सांगवान है इसने किया है। तो ये चरखी दादरी ज़िले से संबंधित है। इन्होंने पूरे देश में साथियों क्या है, पूरे देश में जो एनडीए की परीक्षा होती है उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये आपके हरियाणा वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए एक गौरव का पल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखें, इस तरीके को क्वेश्चन है आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है जो आपकी UNFFA, ठीक है, की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की कुल कितनी जनसंख्या है? तो ये आप देख सकते हैं 2 करोड़, कितनी है आपकी 2,89,00,00
ठीक है, 667 आपकी ये क्या है, जनसंख्या है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन ये संस्था काम करती है और ये संस्था 1967 में बनी थी। कौन सी संस्था? ये आपकी अगर बात करें UNFPA। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। और इसका संचालन है 1969 में हुआ था, मतलब इस 1967 में बनी, 1969 में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, और अगर हम बात करें साथियों 1987 में क्या कहा गया है, इसको संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का नाम दिया गया। ठीक है, और साथियों जो ये रिपोर्ट पेश करती है संस्था, UNO की संस्था, तो ये साथियों इस रिपोर्ट का क्या नाम है? इस रिपोर्ट का नाम है द स्टेट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड 2023। द स्टेट पॉपुलेशन ऑफ क्या? द स्टेट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये आप इसकी रिपोर्ट का नाम ध्यान में रखें। ठीक है, और भारत में कितनी बताई गई है? इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि अब भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। मतलब भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए अब क्या कर दिया है, जनसंख्या में पहला स्थान है वो प्राप्त कर लिया है। ये आप ध्यान में रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है यहाँ पे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क बीमा योजना के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये HDFC बैंक के साथ समझौता किया गया है। तो इसमें क्या है साथियों, जो स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी के लिए 50 लाख रुपए तक का जो बीमा है वो किया गया है। और सरकार साथियों क्या है, हरियाणा सरकार अब खुद की जो कंपनी है, मतलब बीमा करने की कंपनी कौन सी, मतलब हरियाणा सुरक्षा न्यास योजना की भी शुरुआत कर रही है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा पुलिस कर्मियों के शहीद होने पर उनके परिवारों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो साथियों अब इनको 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अगर हम बात करें साथियों शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए की, पहले ये राशि साथियों, अब तो 1 करोड़ है, पहले ये राशि आपकी 65 लाख थी। अगर साथियों क्या है, हादसे में मौत हो जाती है तो आपको 90 लाख रुपए की राशि मिलेगी, लेकिन पहले ये राशि 50 लाख होती थी। ठीक है, प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक कारण से मौत होती है तो 5 लाख रुपए की बीमा राशि मिलेगी, जो पहले राशि 4 लाख होती थी। ठीक है, पूर्ण रूप से विकलांगता आ जाती है, मतलब पूरे तरीके से वो क्या हो जाता है, अपाहिज हो जाता है कोई भी सिपाही किसी भी तरीके से, तो उसको 90 लाख रुपए मिलेंगे। पहले ये राशि 40 लाख रुपए होती थी। ये आप ध्यान में रखें। और पुलिस रिलेटेड साथियों कुछ ऐप है, कुछ फंड है, कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहली थी साथियों ई-श्रद्धांजलि ऐप, वो भी पुलिस कर्मचारियों से संबंधित थी। एक थी आपातकालीन फंड, ये भी पुलिस कर्मचारियों से संबंधित। और एक स्वास्थ्य योजना, पुलिस कर्मचारियों के परिवारों के लिए ये योजना चलाई गई थी। ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया हाल ही में CMO में किस IPS ऑफिसर को बतौर क्या OSD नियुक्त किया गया? तो ये पंकज जैन को OSD नियुक्त किया गया है। ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, और उसी के साथ साथ ये आपकी मेन क्या हो जाती है, इनको अपॉइंटमेंट हो जाती है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में किस जिले में महिला कैदी रेडियो जॉकी बनी है? ये जॉकी क्या होता है, काफ़ी सारे कैंडिडेट को समझ में नहीं आता। जॉकी होता है जो आपका रेडियो में बोलता है, आप रेडियो सुनते हो ना, तो उस टाइम पे जो पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है उसी को रेडियो जॉकी कहा जाता है। तो महिला कैदी हैं, अब रेडियो जॉकी के रूप में आपको क्या करेंगे, रेडियो पे संबोधित करते हुए सुनाई देंगी। तो ये जिन जिले में क्या साथियों महिला कैदी है, इन्होंने जॉकी के रूप में काम किया है। और अगर हम बात करें साथियों पहली जेल जहाँ पे क्या पहली जेल रेडियो कहाँ थी, ये आपकी पानीपत में थी।
ठीक है। और ये साथियों कौन चला रहा है इसको, तो ये जो तिनका फाउंडेशन है ना, जो ये आपकी जेल रेडियो है, ये तिनका फाउंडेशन चला रहा है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों, रेडियो से कनेक्ट करने का कैदियों को। इसका उद्देश्य है समाज, मतलब कैदी को समाज के साथ जोड़ना है। जैसे मान लो भाई किसी भी कैदी को क्या 20 साल की जेल हो जाती है, जब वो क्या करेगा, जब वो जेल से बाहर आएगा 20 साल बाद, तो वो समाज से कट जाएगा। और उस समाज से जुड़ने के लिए तिनका फाउंडेशन ये काम कर रही है कि जो कैदी हैं वो समाज के साथ जुड़े रहें। ठीक है। और जेल से रिलेटेड बात आ गई है तो मैं कुछ यहाँ पे बात करूँगा। जेल विभाग कहाँ है, हरियाणा का जेल विभाग है पंचकूला में। कहाँ है, पंचकूला में जेल विभाग है। और आपकी बात करें हरियाणा में जो ज़िला जेल है, क्या ज़िला जेल कितनी है, ये आपकी 20 जेल है। और सेंट्रल जेल की बात करें तो हरियाणा में 3 सेंट्रल जेल है। और अभी हाल ही में नई जेल कौन सी बनी है, तो ये आपकी 9 ज़िले में नई जेल बनी है। हाई सिक्योरिटी जेल कहाँ बनेगी, रोहतक में बनेगी। जीरो कार्बन खेती पर आधारित एक जेल है, वो कौन सी है, वो भी रोहतक है। और इको फ्रेंडली जेल है, वो आपकी 3 मार्च 2019 को पानीपत में शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा मनरेगा के अतिरिक्त, मतलब मनरेगा में अतिरिक्त जो अगर बात करें मानदेय में कुल कितनी राशि की वृद्धि की गई, तो यहाँ पे साथियों 26 रुपये, क्या जो आपकी मनरेगा में मिलने वाला जो वेतन है उसमें 26 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और अगर हम बात करें साथियों, इस योजना की शुरुआत हरियाणा में 2005 में सिरसा और नूंह जिले से हुई थी। ठीक है। और 2009 में, क्या 2009 में इसको पूर्ण रूप से क्या पूरे हरियाणा में लागू कर दिया गया। और वर्तमान में इसकी राशि कितनी थी, तो इसकी राशि थी 331। और इसमें 26 ऐड हो गई हैं, तो 26 ऐड हो गए तो अब कितनी हो गई है, 357 राशि हो गई है। और अभी सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन बन गया है, तो वो आपका हरियाणा बन गया है। मनरेगा योजना के तहत सबसे ज़्यादा मानदेय देने वाला राज्य हरियाणा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हरियाणा के किस ज़िले में आयुर्वेदिक क्लस्टर बनाया जाएगा, तो ये आपका करनाल ज़िले में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति, ठीक है, डॉक्टर राजेश नेहरा ने कौशल शिक्षा को लेकर किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये आपका कनाडा देश के साथ समझौता किया है। तो इसमें क्या होगा, विद्यार्थी व शिक्षकों के का जो क्या होगा आदान प्रदान होगा, वो यहाँ की शिक्षा ग्रहण पर कर पाएंगे और हम वहाँ की शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, नवाचार के जो साधन है वो ओपन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हरियाणा के किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वीं जयंती पर आयोजित समारोह में भीम डिजिटल लाइब्रेरी जनता को समर्पित की है, तो ये आपकी पंचकूला में की है। और ये किसने की है, ये उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की है। और आपको ध्यान में रखना 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जहां ग्रामीण स्तर पर सभी अस्पतालों में चिकित्सा केंद्रों में ईसीजी की सुविधा प्रदान की जाएगी, तो ये आपका हरियाणा राज्य होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। हरियाणा ने पत्रकारों के हित में पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष से अधिक आयु के मीडियाकर्मियों को पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है, तो ये 60 साल से ऊपर वाले में पेंशन की बढ़ोतरी की है। ये आपको बड़े ध्यान से याद रखना है। ठीक है। और अगर हम बात करें, ये आपकी जो ये योजना है, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, पत्रकारों को पेंशन देने की योजना, ये आपकी 26 अक्टूबर को, कब 26 अक्टूबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में कहाँ पर सांग महोत्सव शुरू हुआ, तो ये आपका कहाँ हुआ, ये आपका कुरुक्षेत्र में हुआ। 5 दिन तक चला सांग महोत्सव। और साथियों ये जो सांग महोत्सव है, इसमें क्या होता है, इसमें सांग नृत्य होता है। क्या होता है, सांग नृत्य होता है, सांग नृत्य होता है। ये कैसा नृत्य है, तो ये आपका नृत्य पुरुष प्रधान है। कैसा है,
पुरुष प्रधान नृत्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, भारतीय खाद्य निगम को चावल की आपूर्ति चावल की आपूर्ति CMR देने के मामले में प्रथम जिले कौन कौन से हैं? तो ये आपका फतेहाबाद और दूसरा जिला कौन सा है? जींद जिला है। तो साथियों क्या है, इन्होंने जो आपके FCI इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि सबसे ज़्यादा जो आपका चावल है वो कहाँ से आया है? फतेहाबाद और जींद जिले से आया है। ठीक है, बासमती चावल पूरे देश में क्या प्रसिद्ध हैं? कहाँ के हैं? ये करनाल के हैं। और FCI से अगर बात करें तो FCI की स्थापना कब हुई थी? एक एक्ट आया था 1964 में, एक्ट आया था, मतलब अधिनियम आया था, उसके तहत हुई थी। और 1965 में ये क्या विभाग बन गया था और दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? दिल्ली में है। और हरियाणा राज्य भंडार निगम की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1 नवंबर, मतलब हरियाणा दिवस के दिन, लेकिन 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये आपको बड़े ध्यान से सुनना है और लिखना भी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा में कितने राज्य सूचना आयोग के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई? तो ये 3 नवनिर्वाचित हुए हैं, डॉक्टर कुलवीर, डॉक्टर जसबीर, डॉक्टर प्रदीप। ये आपको ध्यान में रखना है, प्रदीप कुमार डॉक्टर नहीं है, ये नियुक्त ही हैं सदस्य। लोक सेवा आयोग के नए सदस्य के रूप में शपथ किसे दिलाई गई है? तो ये ममता यादव को ये शपथ दिलाई गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में किस की जयंती पर राजकीय अवकाश की घोषणा की गई है? तो साथियों ये अजमेर है। कौन? अजमेर की जयंती पर क्या किया गया है? राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की गई है। तो ये आपकी कब पड़ती है जयंती? 11 अप्रैल को ही पड़ती है। और 11 अप्रैल को आपको एक दिवस याद होगा, क्या दिवस? महर्षि वाल्मीकि जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। तो ये अजमेर क्या है साथियों? जो आपने अजमेर नाम सुना है ना, राजस्थान का जो एक ज़िला है अजमेर, तो उसकी स्थापना अजमेर जी ने की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में हरियाणा में जल सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो ये आपका 26 और 27 अप्रैल को हुआ। हाल ही में किस संस्थान में 100 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय डेयरी मेला आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? तो NDRI में किया गया, राष्ट्रीय डेयरी मेला। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया, हाल ही में केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार में कौन सी योजना लागू होगी? तो मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही ये केंद्र की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। एक ऐसी ही योजना थी जो हरियाणा सरकार की योजना केंद्र सरकार अपने जा रही थी, जो डिजिटल लाइब्रेरी है, ई-लाइब्रेरी योजना को केंद्र सरकार हरियाणा की योजना को अपना रही है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चौधरी देवीलाल 6 अप्रैल को पुण्यतिथि के अवसर पर किस क्षेत्र के लोगों को चौधरी देवीलाल गौरव सम्मान प्रदान किया गया? तो ये क्षेत्र की बात करें, चिकित्सा, मीडिया और शिक्षा क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार चौधरी देवीलाल गौरव सम्मान है वो प्रदान किया गया? हरियाणा के किस जिले में सिविल 20 के एकीकृत समग्र स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका फरीदाबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, हरियाणा सरकार द्वारा बारिश ओलावृष्टि से खराब हुई 75% खराब फसल पर कितना मुआवजे राशि प्रदान की जाएगी? तो ये आपकी 15,000 रुपये की राशि है प्रदान की जाएगी। अगर साथियों क्या बारिश के कारण कोई फसल का 75% जो हिस्सा है वो ख़राब हो जाता है तो आपकी 15,000 रुपये राशि दी जाएगी। और अगर हम बात करें 51 से 75% अगर मान लो कि फसल ख़राब हो जाती है तो उसको 12,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। और 25 से 50% अगर मान लो फसल ख़राब हो जाती है तो उनको 9,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये अगर राशि की बात करें गेहूं और चावल की जो फसल है उस पर लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन के तहत हरियाणा को कितने क्षेत्र में बांटा गया? तो ये 3 क्षेत्र हैं। कौन सा? शिवालिक, अरावली और मैदान क्षेत्रों में बांटा गया। मिलेट एग्री एक्सपो तथा राइजिंग हरियाणा विषय पर आधारित 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ गया? तो ये चंडीगढ़ में किया गया। अगला है, हरियाणा सरकार ने स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना, ठीक है, SKY 2017 का क्या उद्देश्य है? तो एक विकसित खंडों का विकास करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ आया हुआ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेवाड़ी, कौन सा? रेवाड़ी जिले का पहला वह हरियाणा का तीसरा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन बनाया जाएगा। तो ये कहाँ बनेगा? तो ये आपका बावल में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है, ड्रग लाइसेंस धारकों का निरीक्षण करने के लिए ड्रग की शुरुआत करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन चुका है? तो ये आपका पहला राज्य बन चुका है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा समाज कल्याण हेतु कौन सी योजना शुरू की है? तो ये उपहार योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य, क्या विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। के अवसर पर हरियाणा के किस स्तर पर वेलनेस टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे? तो ये गांव स्तर पर खोले जाएंगे हेल्थ सेंटर। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको करेक्ट कर लेना, ये यहाँ पे 2023 नहीं है, 2023 है। तो यहाँ पे जो आपके 100 हेल्थ सेंटर है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, गांव स्तर पर खोले जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। और साथियों, इसके साथ साथ ही जो आपका 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल। ये आपको ध्यान में रखना, थीम आ जाती है कई बार। तो क्या है? जो आपकी हेल्थ फॉर ऑल, ये आपकी थीम थी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और गांव स्तर पर खोला जाएगा। और इसी के साथ ही टीबी दिवस कब मनाया जाता है? रोगों से रिलेटेड दिवस मना देता हूँ। तो टीबी अगर बात करें, टीबी दिवस आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। कब? 24 मार्च को। और इसी के साथ ही एक विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व मानसिक, कौन सा? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो ये दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, ध्यान में रखना, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो सोनीपत में किया जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2023 विधेयक के मसौदे को मंजूर कब प्रदान किया गया? तो ये आपको 5 अप्रैल को क्या किया गया? मंजूरी प्रदान की गई। तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपको अध्यक्ष याद रखना, डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डेट को आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन अध्यक्ष याद रखना। इसका अध्यक्ष कौन है? सीएम आपका अध्यक्ष रहने वाला है। और अगर हम बात करें साथियों, महानगर विकास प्राधिकरण मतलब MDA, ठीक है, ये आपका टोटल आपके 3 शहर है। कितने शहर है हरियाणा में? 3 शहर है। कौन कौन से है? तो अब ये चौथा शहर आपका सोनीपत बनने जा रहा है, आपको बड़े ध्यान से याद रखना है। एक तो कौन सा है? GMDA आपका गुरुग्राम, आपका महानगर विकास प्राधिकरण, ठीक है, आपका गुरुग्राम, आपका क्या? महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी गुरुग्राम में है। एक आपका FMDA फरीदाबाद महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक कौन सा है? PMDA, कौन सा?
PMDA, पंचकुला महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद अभी नवनिर्वाचित नया बना है, कौन सा है, SMDA, सोनीपत महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपका बना है। बड़े ध्यान से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैं इसमें यहाँ पे टाइम लगा रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसने, मतलब किसे, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आपका एक तो है डॉक्टर विशिष्ट राम और एक डॉक्टर सुकुमार, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके साथ अगर हम बात करें, जो आपके जो डॉक्टर बख्शी हैं साथियों, विशिष्ट नहीं है, बख्शी हैं, यहाँ पे टाइपिंग जो करते हैं उस समय मिस्टेक हो जाती है, तो ये आपके क्या है, बख्शी, ठीक है, बख्शी राम। तो साथियों ये कौन है, जो ये आपके कृषि वैज्ञानिक है। और जो डॉक्टर सुकमा है, सुकमा, तो ये आपकी क्या, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। हाल ही में साथियों जो CET का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें उस तरीके के जो पद्मश्री हैं, ठीक है, या फिर पद्म विभूषण है, जो ये आपके 3 पुरस्कार होते हैं, इसमें इस रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और अगर हम बात करें साथ, जो पद्म पुरस्कार है, इनको देने की शुरुआत आपकी 1954 में की गई थी और इनकी घोषणा गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें साथियों 3 अवार्ड होते हैं, एक तो होता है पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा होता है, इसके बाद होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्म श्री, ठीक है, तीसरे नंबर का, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, हाल ही में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे बनाया गया, तो ये आपके सोमनाथ सचदेवा है, इनको क्या बनाया गया, नया कुलपति बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के भी क्या साथियों कुलपति हैं। किसानों को मत्स्य पालन की ओर अग्रसर करने के लिए कितने मत्स्य यूनिट स्थापित करेगी हरियाणा सरकार, 342 करेगी। हरियाणा के हरियाणा में मतलब आपको ध्यान में रखना है, कितने विश्वविद्यालय में एस्ट्रोनॉमी लैब बनाई जाएगी। एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैं भी देख लेता हूँ। तो 14 तो इसका आंसर ठीक है, 14 लैब बनाई जाएगी, लेकिन ये किस टाइप की जो आपकी लैब है वो बनाई जाएगी, वो भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। साथियों ये एस्ट्रोनॉमी नहीं है, ये यहाँ पे आपको करेक्शन करनी पड़ेगी, इसमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी करनी पड़ेगी। कौन सी, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी आपकी लैब बनाई जाएंगी, ठीक है। और हरियाणा की पहली एस्ट्रोनॉमी लैब ये कहाँ पे है, तो ये आपकी भिवानी में है। कौन सी है, भिवानी में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें क्या होता है, जो अगर हम बात करें, ये हो गई अपनी भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के कितने महाग्रामों में स्वच्छ अभियान चलाया जाएगा, तो ये 135 महाग्रामों में क्या कराया जाएगा, स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। हरियाणा में कितने देश के मुक्केबाजों को हरियाणा के रोहतक में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में ट्रेनिंग दी जाएगी, तो 5 देशों के मुक्केबाजों को रोहतक उत्कृष्टता केंद्र में क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है भाई, NDRI के 100वें दीक्षांत समारोह में कौन से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ, तो ये आपके राष्ट्रपति जी हैं, जो ये आपकी क्या हुई है, और जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के किस जिले की पुलिस ने चोरी के वाहनों को पता लगाने के लिए एक ऐप का निर्माण किया, तो ये हांसी पुलिस ने किया है। हरियाणा के निरंजन डूल का किस राज्य के अतिरिक्त एवं सत्र न्यायालय के पद पर चयन हुआ, तो ये झारखंड में हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा पुलिस ने गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए एक महत्वपूर्ण क्या अभियान की शुरुआत की है। तो ये कौन सा है, ऑपरेशन स्माइल है, ये कैथल से शुरू किया गया। तो इसकी शुरुआत की गई है कैथल पुलिस के द्वारा। और हरियाणा के किस जिले में रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन RPTO की स्थापना की गई है। तो ये आपको क्वेश्चन बताना है। ठीक है, ये साथियों अभियान है, ये 1 माह चला था। और ये जो RPTO की स्थापना कहाँ की गई है, तो इसका आंसर यहाँ नहीं लिखा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये आपके करनाल में शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है, करनाल में शुरू हुआ है। इसमें क्या होगा, बेसिकली जो 500 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, क्या दी जाएगी, 500 युवाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और पहला कीटनाशक जो अगर हम बात करें तो कहाँ पे परीक्षण किया गया था, मतलब जो खेतों में आपका जो स्प्रे करने से रिलेटेड है, ये आपका लाडवा गांव में है। कौन सा, लाडवा गांव पड़ता है एक, कहाँ पे, हिसार में गांव है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। लाडवा गांव में, हिसार में इसका कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया गया था। हरियाणा सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कितनी नहरों पर RTDS मीटर लगवा दिया है। तो ये आपका लगभग कितना, 150 नहरों पर ये RTDS क्या किया गया है, मीटर लगाए गए हैं। इस मीटर का क्या उद्देश्य है, इस मीटर का उद्देश्य पानी की चोरी को रोकना है। ठीक है, और सिंचाई रैंकिंग में हरियाणा का प्रथम स्थान की बात करें तो ये सेकंड स्थान है साथियों, क्या है, सेकंड स्थान है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो किस माध्यम से होती है, तो ये आपके नलकूप से होती है। किससे होती है, नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। और मुख्य साधन की बात करें तो मुख्य साधन है हरियाणा का नहर। ठीक है, जहाँ से पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के रोडवेज डिपो ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो साथियों ये आपका कुरुक्षेत्र जो आपका बस डिपो है, इसने प्रथम स्थान हासिल किया है। किस श्रेणी में किया है, जो रोडवेज विभाग है ना, क्या, रोडवेज विभाग द्वारा मैनेजमेंट में अच्छा सुधार हेतु क्या किया गया, रैंकिंग प्रदान की गई है। तो इसमें कुरुक्षेत्र का जो बस स्टैंड है वो यहाँ पे अव्वल रहा है। और टोटल बस स्टैंड कितने हैं हरियाणा में, टोटल सॉरी बस डिपो तो बताए, तो बस डिपो हैं हरियाणा में टोटल कितने, 24 बस डिपो हैं। ठीक है, और पहला बस स्टैंड कब बना था, आप सभी साथियों को याद होगा, पहला बस स्टैंड बना था 7 सितंबर को। कब, 7 सितंबर 1950 को बना था। और अगर हम बात करें पहला, तो ये हो गया अपना। उसके बाद HREC, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना की बात करें, कौन सा, HREC, तो ये आपका कब, नवंबर 1987 में गुरुग्राम में इसकी क्या साथियों, ये आपके कॉरपोरेशन है। इसका काम क्या होता है, तो जो बस की स्ट्रक्चर है, बस को बनाना, बस की बॉडी को तैयार करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ा बस स्टैंड कहाँ पे है, आपको कमेंट करके इस क्वेश्चन का जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा में गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान किसने शुरू किया है। तो ये आपके JP नड्डा द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पहला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपका कैथल जिले में किया गया है साइंस पार्क। ठीक है, और हरियाणा का पहला ऊर्जा पार्क पानीपत में किया गया है। कौन सा, ऊर्जा पार्क पानीपत में किया गया। और मेडिसिटी पार्क हिसार में, आपको ध्यान में रखना। और मेडिकल डिवाइस पार्क करनाल में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है ना, इनका पूरा नाम क्या है, अब्दुल पाकिर जैनुल्लाह अब्दुल कलाम था। और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर ज़िले में हुआ था। ठीक है, और साइंस सिटी आ जाती है, साइंस से रिलेटेड, तो साइंस सिटी आपके गुड़गांव में है, गुरुगांव में।
उसके बाद साइंस भवन कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या कुछ दिया गया है, देश भर में अपराध व अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को लागू करने में हरियाणा कौन सा स्थान है, तो हरियाणा का पहला स्थान है। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करनाल में एनडीआरआई में किन देसी गायों की मतलब जो नस्ल होती है उसकी लर्निंग का कार्य शुरू किया गया, तो ये आपका जो साहीवाल जो गाय है ना उसकी नस्ल पर काम किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होगा साथियों, इसमें गायों की जो किस्में होगी उस पर क्लोनिंग का कार्य शुरू किया गया है। यहाँ पे नहीं दिखा रखा लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, क्लोनिंग का क्या साथियों कार्य शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी, साहीवाल, गिर और रेड सिंधी गायों का क्या किया गया है साथियों, यहाँ पे किस्मों पर क्लोनिंग का कार्य शुरू किया गया है। और अगर हम बात करें साहीवाल व हरियाणवी, ये कौन सी है नस्ल है जो हरियाणा की गाय पाई जाती है, मतलब हरियाणा में कौन कौन से नस्ल की गाय पाई जाती हैं, तो एक तो है साहीवाल और एक हरियाणवी, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा को किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये नीतू गंगा है और स्वीटी बुरा, नीतू गंगास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में किस राज्य ने रेलवे नेटवर्क के क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया है, मतलब जितनी भी आपकी रेल होंगी वहाँ पे कैसा होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का कार्य पूरा किया गया, तो ये आपका कौन सा है, हरियाणा राज्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में हाउसिंग ऑफ ऑल के तहत ज़रूरतमंद परिवारों के लिए कितने घर बनवाए जाएंगे, तो 1 लाख घर है वो बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा, ठीक है। इम्पोर्टेंट आपकी एक बुक आ रही है, क्या नाम है, सिख बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है, तो ये आपका मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही एक बुक थी, कौन सी, काल और ताल, ये किसकी बुक थी, अनूप लाटर की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अपने थोड़ी सी 4-5 क्वेश्चन ही बाकी रह गई हैं। हरियाणा की पूजा मोर ने एशिया खेल 2023 के लिए क्वालिफाई किया, तो इनका संबंध किस खेल से, तो इनका खेल किससे है, तो इनका इससे है, बात करें तो एथलीट से है, किससे, एथलीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में स्कूलों में बुक बैंक के साथ अब कौन सा बैंक स्थापित किया जाएगा, तो यूनिफॉर्म बैंक स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि आप क्या करते हो, सरकारी स्कूल से बुक लेते हो ना, बुक लेते हो तो बाद में वो आपको क्या करनी पड़ती है, जमा करानी पड़ती है। उसके बाद जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनको वो दोबारा बुक दी जाती है, मतलब पुरानी वाली। उसके बाद ऐसे ही क्या होगा, जो यूनिफॉर्म होती है ना वो आप यूनिफॉर्म भी जमा करा सकते हैं, कहाँ पे, यूनिफॉर्म बैंक में। तो जो ज़रूरतमंद बच्चे होंगे ना उनको क्या, वो यूनिफॉर्म दोबारा दी जा सके, दोबारा यूज़ करी जा सके, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नहर का 52 साल बाद आधुनिकीकरण होगा, तो ये आपकी इंदिरा गांधी नहर है, कौन सी, इंदिरा गांधी नहर है, इसका क्या किया जाएगा, दोबारा से आधुनिकीकरण किया जाएगा। और ये नहर कहाँ पे है, ये अगर बात करें इसका नाम कौन सी है, लोहारू, लोहारू नहर भी इसका नाम कहा जाता है। और 1971 में, कब, 1971 में इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था, इसीलिए इस नहर का नाम क्या कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। और उस समय आपके मुख्यमंत्री कौन होते थे, उस समय आपके मुख्यमंत्री होते थे कौन, बंसीलाल होते थे, कौन होते थे, बंसीलाल होते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस नहर की लंबाई कितनी है, इस नहर की लंबाई है आपकी 65 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर हम बात करें, बंसीलाल को हरियाणा का भागीरथी भी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, भारत के पहले ग्रीन पोर्ट एवं शिपिंग NCEGPS राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन
कहाँ किया गया, तो ये आपका गुरुग्राम में किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर बात करें, ये 22 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया और 2030 तक भारत को क्या ग्रीन शिप का वैश्विक केंद्र बनाना इसका लक्ष्य है, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता केंद्र है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हरियाणा करंट अफेयर की दृष्टि से। ठीक है। और उत्कृष्टता केंद्र की बात करें, कुछ उत्कृष्टता केंद्र आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। प्याज उत्कृष्टता केंद्र आपके नूंह जिले में अभी हाल ही में स्थापित किया गया। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र हाल ही में आपके गोरौंडा जिले में स्थापित किया गया। ठीक है। फल उत्कृष्टता केंद्र आपका मंगियाना में किया गया। फूल उत्कृष्टता केंद्र गुरुग्राम में किया गया। मछली कौन सा, आपका मछली उत्कृष्टता केंद्र आपका झज्जर में किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बागवानी उत्कृष्टता केंद्र आपका भिवानी ज़िले में किया गया। और जैविक कृषि का उत्कृष्टता केंद्र आपका हिसार ज़िले में किया गया। और बाजरा उत्कृष्टता केंद्र आपका कहाँ पे किया गया, हिसार ज़िले में किया गया। इतने सारे उत्कृष्टता केंद्र आपको बड़े ध्यान से सुनना है, कोई भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के तहत अधिक से अधिक युवा एंटरप्रेन्योर बन सके, इसके लिए उप मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है, तो पद्मा योजना शुरू की गई है। क्या की गई है, पद्मा योजना शुरू की गई है। किसने, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी द्वारा ये योजना को शुरू किया गया है। ठीक है। मेघालय में आयोजित हुई तीरंदाजी प्रतियोगिता में हरियाणा की किस खिलाड़ी ने अपना 60वां गोल्ड मेडल जीता, मतलब 60वां गोल्ड मेडल जीता है, तो ये रिद्धि करनाल हैं। ठीक है, क्या नाम है, रिद्धि है। क्या नाम, रिद्धि। और इनका संबंध की बात करें तो करनाल जिले से इनका संबंध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के किस गांव में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना, 21 मार्च को किया गया। और ये टीकली गांव गुरुग्राम में किया गया। और किसके द्वारा किया गया, तो आपका भूपेंद्र यादव जो आपके केंद्रीय पर्यावरण और श्रम मंत्री हैं, उनके द्वारा ये शुरुआत की गई है। साथियों, अपना जो लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किस विभाग को नई दिल्ली में अवार्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया, तो ये आपका सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग है, उसको सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और CSI और SIG ई गवर्नेंस अवार्ड भी प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया, तो ये आपका हरियाणा राज्य चुनाव आयोग को यहाँ पे प्रदान किया गया। कौन सा, CSI। ठीक है। और कौन सा है, SIG गवर्नेंस अवार्ड भी प्रदान किया गया। ये आपको बड़े ध्यान से याद रखना है। साथियों, ये थी आपकी अप्रैल महीने की पूरी करंट अफेयर। साथियों, इसमें हमने लगभग 90 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के किए, और इसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन के साथ हमने 5 से 6 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की है। तो लगभग अगर हम बात करें, इस वीडियो में अपने लगभग 400 क्वेश्चन के आसपास हो जाते हैं लगभग अगर हम बात करें तो, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, ओरली भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो साथियों, ये आपको क्लास कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके बताएं। और किसी भी साथी को कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। साथियों, PDF को कैसे डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक फ्री में आपको करंट अफेयर की PDF है वो मिल जाएगी।
आपको ध्यान से आपको क्या करना, पीडीएफ को पढ़ना है, क्लास को अच्छे से 1-2 बार देखना है, ठीक है, और अपना करंट अफेयर को मजबूत बनाना है। हरियाणा में कोई भी एग्ज़ाम हो, सीईटी का, ग्रुप सी का हो, ग्रुप डी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो हरियाणा का, तो उसमें साथियों क्या है, ये करंट अफेयर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। साथियों आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत करूँगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।